अस्सलाम वालेकुम। कल की ड्रेस देख रही होगी क्योंकि मैं ड्रेस पहन के ही रात को सो गई थी। कॉटन की ड्रेस है, प्रॉब्लम नहीं। और कल दावत थी तो घर में इतना खाना बना बना के जो थक गई थी तो मन ही नहीं हो रहा था कि कुछ चेंज करूँ। और ये ढीली ढीली ड्रेस थी तो इसीलिए ऐसी ही सो गई थी। मतलब कि सर में गजरे भी ऐसे ही थे मेरे। ये अभी मैं निकाली और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो और मेरी आदत भी है पहले से कि मैं गजरे से बालों में लपेट के सोती हूँ ताकि बालों के अंदर खुशबू उसकी आती रहे। साउथ वाले फूलों से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या पता है कुदरती अल्लाह ने डाली ये चीज़ें। और आज है संडे और अमीन घर में रहता है तो बहुत इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं ना वो हम डिसाइड करते हैं कि तीनों मिलके उस दिन वो चीज़ें करें। तो आज है, जैसे हमने आज लास्ट अपॉइंटमेंट था जब वो हमारे घर आए थे इंटीरियर डेकोरेशन लोग, तो उनको हमारे फ्लैट का हम लोगों ने विज़िट, अमीन ने जाके विज़िट करवाया था। और मैंने कुछ अपने पसंद की चीज़ें और कुछ अपने डिज़ाइंस उनको बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट पूरा तैयार करके मैम एक बार आप आना और फिर हम ऑफिस पे बैठते हैं। किचन का सारा वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगी सामने रहेगी तो आप लाइव मुझे कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में आती तो आप बता सकते हो। तो मैंने बोला डेफिनेटली ये आपके ऑफिस में आके ही ज़्यादा बेटर होगा, तो आप इस पे काम कीजिए। तो आज हमने अपॉइंटमेंट उनको दिया था। एक्चुअली उन्होंने कल ही बोला था, तो अमीन बोला नहीं हमारे घर में आज फंक्शन है गेट टुगेदर, तो हम लोग कल आते हैं। तो आज जाना है इंटीरियर डेकोरेशन के यहाँ और देखना है कि जैसे मैंने उनको बताई थी उस पे उन्होंने क्या काम किया और उनका प्लान क्या है, वो कैसे मेरे घर को डेकोरेट करके देंगे। ये सब चीज़ों का डिस्कस होगा। और अगर मुझे काम अच्छा लगा तो आज ही फाइनल कर आऊँगी और नहीं तो फिर एक दो जन से और कांटेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो एक ही जन से कांटेक्ट किए हैं और उनके बाद अभी तक मैंने दूसरी जगह किधर कांटेक्ट भी नहीं करी हूँ और इंटरेस्ट भी नहीं ली हूँ। पहले उनका पूरा काम देख लेती हूँ और अगर वहीं से अच्छा होता है तो उन्हीं के साथ में फिर काम शुरू करेंगे नए घर का। तो अभी जस्ट उठी हूँ और उठी भी कितने बजे पता है, 12 बजे। तो अब इनको बोली भाई तूने अपॉइंटमेंट दिया है दोपहर के बाद तो तुझे जिम जाना है कि नहीं जाना। बोले नहीं जाना है। वो निकल गया जिम। अब कल का सब पार्टी का जो भी पसारा है किचन में बहुत सारा है तो मुझे वो लेके कि सब चीज़ें काम करनी है तो मैं वो कर लेती हूँ। और अमीन अली तो है अली सोया है तो सब फ्रेश होंगे फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। से पहले अपना अपना काम पटा लें और उसके बाद फिर निकलेंगे वहाँ पे जाने के लिए और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें कैसे प्रोजेक्ट तैयार किया है क्या नहीं। चलो अली भी उठ गया तो इसीलिए मैंने फ़ोन बंद कर दी थी। अब ये देखो ये मेरा बच्चा, इसकी दोनों प्लेटें खाली है क्योंकि एक में सूखा खाना रहता है एक में गीला रहता है। तो इसको देती हूँ पहले खाना। और ये बच्चा है कलेजी मसाला, ये बच्चा है सालन और ये तो रात को ही काफ़ी सारा मैंने पार्सल कर दे दी थी। थोड़ा सा पुलाव बचा है और इतने शौक से मैंने अली के लिए पुलाव बनाई थी क्योंकि अली की बहुत फेवरेट पुलाव है, पर एक दाना ना उसने और ना मैंने चखे। तो अभी देखो आज अगर खाना है कि नहीं खाना है। पर ये वाला सारी चीज़ें जो है पार्सल करके अब दे दूँगी बाहर और पहले देती हूँ मेरे बेटे को खाना और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं क्लीन और फिर करते हैं जाने की तैयारी। रोज़ लाता है अली फूल और आज आया है अमीन के फूल। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं लगेगी कि दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अली जो लाता है इसमें रखने के लिए लाता है और अमीन जो लाया है ये मुझे देने के लिए। दिख रहा है ना? हाँ, यही फर्क है। जो मेरा लगते जिगर है ना वो अमीन है और जो दिल का टुकड़ा है ना वो अली है। क्या करूँ, दोनों को झेलना पड़ता है ना। और जैसे मैं आपको बताई थी कि हमारे इंटीरियर के काम के लिए ना तो जो हमको जाना था मीटिंग में तो बस अभी हम निकल ही रहे हैं। और हमारा छोटा बेटा देख तो जरा कितना इज्जत से हेलमेट लगा के अपने काम से निकल रहा है और हम दोनों के कंधों पे ही तो ये घर का पूरा छत पड़ा है ना। जा बेटा जा, जल्दी संभाल के जा। बाय। चलो आप भी अपन भी निकलते हाँ, जल्दी। बस ये रख दो पॉट में तो खराब हो जाएंगे।
इससे बढ़ के कहीं। पर तो मैं हूँ मुंबई में अभी। बस अभी पहुंचने को ही है और अब वहाँ पहुंचेंगे और इंशाल्लाह आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बट उनको जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो चीज़ें जैसे मैंने अपने विजन किया था कि मुझे मेरे किचन में ऐसा चाहिए, मेरे हॉल में ऐसा चाहिए, मेरे बेडरूम के विंडो में ऐसा चाहिए, तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई थी। तो वो हिसाब से ही उन्होंने प्लान तैयार किया है ना। और देखते हैं अभी उनके तरफ से भी क्या कुछ दिखने वाला है। तो इंशाल्लाह बस दुआ करना, क्योंकि आज ये पहली मीटिंग है और पहले ही कॉन्ट्रैक्टर है जिनसे हम जा रहे मिलने ना। तो आई होप सो अगर इनसे ही काम बनता है तो फिर हमें दूसरा कहीं जाने की ना जरूरत पड़ेगी और ना दूसरा किसी से बात करने की। समवेन, ठीक है। सोची भी नहीं थी यार इतना टाइम लग जाएगा वहाँ पे, पर अच्छा हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई और कुछ नई जो मेरे दिमाग में चल रही थी तो उसके डिज़ाइन उन्होंने बताई, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। तो बताकर तो आई और सबसे अच्छी बात क्या वो पता है, उनकी मैनेजर थी, वो थी लड़की, और वो इतना इंस्पायर हुई मेरे से और मेरे चैनल से और मेरी बातें सुनकर। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे ही नहीं, मुझे इतने 1.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और उसमें से मुझे लगता है 1 मिलियन तो औरतें ही होगी। तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कभी आपको कहीं पे भी कोई वॉलंटियर की ज़रूरत हो या फिर कभी आप यूनियन के लिए काम करते हो वहाँ पे कभी भी, तो आप हम लोगों को ज़रूर याद करना। तो ऐसा जज्बा बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको बोला भी कि मुझे ऐसी औरतें पसंद है जो ऐसा जज्बा रखते हैं और ऐसे हर काम में ऐसे निडर होना चाहिए और ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए लेडीज़। तो बहुत हैप्पी मैं घर आई हूँ और आज का व्लॉग तो नहीं डालूंगी क्योंकि मैं ये सब कामों में लगी थी, तो इतना व्लॉग का मैंने शूट भी नहीं किया और इतना ज़रूरत भी नहीं समझी। और इतने मस्त लग रहे, देखो वाइट वाले फ्लावर्स, ये मेरे को आज अम्मी ने दिए। तो चलो फिर सोचती हूँ कि पहले थोड़ा सा नारियल पानी लूँ। और वहाँ तो बैठे बैठे मैं इतनी थक गई थी कि 2 कॉफ़ी पी लिए मैंने। तो अभी चाय बनाऊँ या फिर नारियल पानी लूँ, और अगर दिल नहीं लगा तो लाइव आऊँगी। और अगर जाने का, जैसे खाना खाने बाहर जाने का डिसाइड किया मैंने बच्चों को लेके, तो अभी देखते, बहुत सारी चीज़ें सोच कर आई, क्या क्या करते हो देखते। तो आगे बैठ, मैं नहीं बैठ रही आगे भाई। आज मैंने लाइव भी मेरी 15-20 मिनट भी नहीं चलाई हूँ लाइव, क्योंकि मेरा ये छोटा वाला ना, हाँ बैठ तू बैठ, ये छोटा वाला है ना महाराज जी,
अरे बाप रे बाप। चलो, ये टेबल बुक करने में मैंने लाइट भी बंद कर दी मेरी। क्यों लाइट बंद कर दी है? वो तेरा चालू था, मैं से टेबल बुक कर दिया, जल्दी आओ बंद हो जाएगा ये वो। क्या खाएगा? बोले क्या निकलता है इसमें से? बीन्स बीन्स क्या निकलता है? दुनिया का भोला पंडित मेरे ही गोद में है, ऐसा मुझे लगता है, पर है नहीं वो भोला। भोला ओ भोला। आज की पार्टी किसकी तरफ से? आज की पार्टी ऑफिशियली मेरी तरफ से है। अगर तूने पैसे हाँ, इधर मम्मी को मैंने लेके आया हूँ। मेरे को इतना खुश करता है खिला पिला के, और बाद में कैसे इमोशनली बोलेगा मम्मी जरा उसके लिए कंफर्टर देंगे क्या? खत्म। तो मैं बोलूंगी ना कि उधर दिया क्यों दिया? अरे वो मेरे तरफ से था ना, है ना? कैसी लगी आपको ये जगह? बहुत मस्त। कैसी लगी अली? इस वाली को कुछ वाली वाइब बैठने की कैसी है मम्मी? लोना वाले लोग कह रहे हैं। हाँ। क्या मस्त है। कौन सा जगह में नहीं, किधर है? लोअर परेल है ना भाई? क्या बोल इसको? बीकेसी नहीं, क्या बोल? नाम क्या रेस्टोरेंट का? याजू। प्योर ऑथेंटिक जापानीज। एशियन ना। कैसा है? कौन सी खुशी में मंगाया तूने? आप मेरे साथ आए हो। कितना सारा ऑर्डर किया अभी, कितना बिल बनेगा फिर अभी? आप ही देने वाले ना वैसे भी। मैं तो 30 दिन बाद भरूंगा आपको। मैं पीऊँ के नहीं पीऊँ? उनका आज पूरा बिल अली के नाम पे। हाँ, फिर तो EMI पे डाल देना पड़ेगा। बोले हाँ, आराम से देते रहो देते रहो। बहुत टेस्टी। ये है मम्मी का सबसे भाई का, ये है वो भाई के बीन्स। मेरा भी है एडमामे बिन। ओहो, बटर एडमामे। लॉबस्टर एंड स्क्रब डम्पलिंग। वाओ मम्मी, स्पेशली आपके लिए लॉबस्टर। वन ऑफ द क्रिस्पी प्रॉन चुम्पॉन। थैंक यू। अबे भाई के पास बैठेगा या मेरे पास बैठेगा? गायब कौन कर रहा है? भाई अभी चला गए, पहला खाली आने तक का था, अभी जाने का सब भाई थैंक देखेंगे। यू सो मच, इतनी कैसा लगा अच्छी खाना? ट्रीट देने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। नहीं दिख रहे आप, अभी मैं अंदर आ रही हूँ। चलो। ये आपको फूल जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों बेटों ने मेरे पर डाले। और मैं आज सुबह टोकरी में। से एक भी चीजें कोई शूट नहीं कर रही हूँ, घर का काम करके जो भागी हूँ मैं। कोई प्रोग्राम था जो मुझे अटेंड करना था, और जिस हिसाब से ड्रेसिंग देख रहे हो तो बिल्कुल मुस्लिम प्रोग्राम था, तो वो हिसाब से ही मैंने अपने मैंने खुद तैयार हुई हूँ, खुद अपने बाल के हेयर स्टाइल बनाई हूँ, सब कुछ करके आने के बाद अभी बस मैं घर में कदम रखी। और मेरे बेटे लोग को क्या पता क्या सोचा, मेरे पर ऐसे फूल उड़ा है। मैंने बोला चलो फिर इसी बहाने इन्होंने उड़ा तो मेरी, मैं उड़ा के एक रील बना लेती हूँ। फिर जमा करी और इसे उड़ा के फिर मैंने बनाई एक रील। कैसे लग रही हूँ बताना कमेंट में। मुस्लिम ड्रेस टिपिकल, ऐसे तो बहुत लोग मुझे तारीफ करते हैं कि आप ऐसे ही ड्रेस पहना करो। बाहर नहीं, यहाँ कमेंट के जरिए बताते लोग मुझे। ये भी तो बताते। ये इसको तो बाबा मुस्लिम ही चॉइस है। बताओ ना कोई अच्छी हिजाब वाली लड़की, एकदम कुरान शरीफ पढ़ी हुई, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की, बताना ना जरा प्लीज मेरे बेटे के लिए। अरे चलो मम्मी, जल्दी जल्दी चलो। या अल्लाह। अच्छा, जब से मैं वेट कर रही थी तभी नहीं दिख रहा था तेरे को? सबसे रुके ही है, जल्दी जाते, दाढ़ी भी बनाने का मेरे को। देखो अभी आके वहाँ से इतनी थकी मांदी, कपड़े चेंज करी और घर का थोड़ा काम करी, और अब निकल रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि आए दिन आपको बताती हूँ ना मेरे बेटे की शादी के लिए तो बैंगलोर जाना है मुझे, बैंगलोर की लड़की भी देखना है। तो मेरे ये बेटे ने बैंगलोर की टिकट करवा दी है, तो उसके लिए फिर मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने। मेरे लिए नहीं, मेरे मामा की जो बच्ची वहाँ रहती है ना, उसको बेटा आया, उसकी 2 लड़की थी, ये तीसरा बेटा आया है, तो उसके लिए जा रही हूँ सब खरीदी करने। चलो। शॉपिंग तो लगभग आधी हुई ना, आधी शॉपिंग बाकी है, और उसके बीच में मेरे हाथों में इतना पेन हो रहा है क्योंकि मेरे बाल बहुत जगह फंस रहे हैं।
तो आप बता सकते हो कि बाल कहाँ फंसते, सर के बाल कहाँ फंसते। तो मैं कल के व्लॉग में आपको इसका, जब आप कमेंट लिखोगे तो मैं पढ़ूंगी ना, तो कोई इसकी जिक्र हम कल के व्लॉग में करते है ना। और मेरे बेटे की आज की छुट्टी भी ज़ाया हो गई, तो दाढ़ी बना ले जा। और मेरे बेटे ने आज फिर से एक ट्रीट हम लोगों के लिए किए, क्या मतलब प्लान किए ना। कल का जो खाना था चुम्मेश्वरी वाला खाना, क्या है, सुबह तक तो निकल भी गया। हाँ तो 7,000 रुपये का कितना देर पचाने का तेरा 7,000? वेस्ट हो गए पैसे। बताओ यार, 7,000 कितना देर पचाने का? 7 लाख नहीं पचते तो 7,000। तो मम्मी को बोला आपका बर्थडे गिफ्ट हो गया भाई, इतना ज्यादा खर्चा हो गया। कल मैं बोला ये बर्थडे गिफ्ट ही ले लो आप अपना। ये असली सायरा सत्तानी का लड़का है, समझे आप। हाँ बोलने का खाली। सायरा सत्तानी आपको कभी आज तक खुल के बताई कि कहाँ आ रही है, क्या करने वाली है, कब कौन सा काम करेगी, ये वो है मेरा असली मेरा बेटा ही है। वैसे असली बेटे दोनों भी। तुम्हारे को बहुत चूल मचेगी ना बातें करने की, तो बता देती हूँ मैं। तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ रुक रही हूँ और ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। तो इंशाल्लाह मेरा थोड़ा काम यहाँ पे फिनिश होगा तो मेरा बेटा आ जाएगा। तो चलो फिर आप जाओ। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मुझे और कल के ट्रीट दिया आपने, और आज की जो ट्रीट है उसके लिए भी एडवांस में थैंक यू। लेकिन क्या ट्रीट है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।